नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। दरअसल अभी मैं मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय पर। दरअसल लगातार इन दिनों प्रदर्शन जारी हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही अपने आप में एक प्रदर्शन यहाँ करते नजर आए। कुछ समय पहले मदन राठौड़ ने प्रदर्शन किया था राहुल गांधी के लिए, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए उन्होंने जवाबदेही का तय करते हुए कहा है कि हम उन छात्रों के बारे में जो नीट पेपर में जिनके साथ गलत हुआ उनके बारे में विचार करेंगे, और जो जो उन नीट पेपर आउट करने के मामले में जिन जिनों को आता है उनको ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यतः उसी को चलते अब उसी का जवाब देते हुए कांग्रेस ने भी यह प्रदर्शन अभी किया है और अभी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार यहाँ काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतला दहन भी यहाँ किया गया है। तो हम लगातार बात करते हैं और जानते हैं कि जो मुद्दा आखिरकार इन दिनों लगातार बढ़ा हुआ है उसे कैसे, ये लगातार जो मामला है वो बड़ा मामला बनता जा रहा है। यानी कि सीजीपी की हम बात करें तो सीजीपी की बात कर लीजिए, आप चाहें तो बीजेपी जो कभी प्रदर्शन नहीं की वो भी प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस जो विपक्ष में है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। जी, आज का प्रदर्शन किस संदर्भ में आपका रहा है? आज का ये जो नीट का पेपर लीक हो रहा है और अब जब मतलब बीजेपी वालों ने कांग्रेस कार्यालय पे जो प्रदर्शन किया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो रही है। ये तो ये सत्ता में बैठे हैं, इनको चाहिए इनकी जवाबदेही बनती है। ये जवाब हम लोगों से पूछ रहे हैं, तो हम इसी कुछ में ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये तानाशाही मनमाई क्यों लगा रखी है इन्होंने। स्टूडेंट के साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं उनको? अपना हक ही तो मांग रहे हैं वो लोग। जो सीजेपी पार्टी थी, कांग्रेस जनता पार्टी, उसमें एक प्रोटेस्ट किया गया दिल्ली जंतर मंतर पर, तो उसे कैसे देख रहे हैं आप? फिर उसे बच्चों के अधिकार में देख रहे हैं। बच्चों को अब 22 जो बच्चे जो नीट में जिन्होंने सुसाइड किया है, जितने भी बच्चे उन्होंने सुसाइड किया है, उनके हक की लड़ाई तो लड़ रहे हैं जंतर मंतर पे कांग्रेस जनता पार्टी। और वो भारत का फ्यूचर है, उसे आप कॉकरोच क्यों बोल रहे हो? आप किसी के बच्चे को ऐसे मतलब ऐसे बोल रहे हो कि अब दबा देंगे, मचल देंगे, चप्पल के नीचे पीस देंगे, ये कहने के तरीके थोड़ी है। पार्टी है तो है। वोट लेने के लिए महिलाएं चाहिए, युवा चाहिए, और जब हक अधिकार की बारी आती है तो उनको कुचलते हैं, आरएसएस के गुंडों से पिटवाते हैं। क्या वो जंतर मंतर में खड़े बच्चे कोई गुंडे आतंकवादी थे? चोर थे? महिलाओं के साथ कैसा अत्याचार करे, बच्चों के लड़कियों के कपड़े फाड़े, उन्हें पुलिस वालों ने बोला है नंगा करके भगाएंगे अगर यहाँ से नहीं भागे तो। ये क्या सरकार है? मोदी सरकार आया क्यों नहीं? कल राहुल गांधी जी तो उनके घर तक पहुंच गए। 56 इंच का सीना है तो बाहर निकल जाते, बात कर लेते। प्रेम मोहब्बत से मारने थोड़ी गए थे हम AK-47 लेके, बात करने सांसद गए थे, बात कर लेते। आप क्यों छुपे हुए हो? गलती है, गलत हो मान लो कि हम फेल हो चुके हैं, ये सरकार निकम्मी है, इससे देश नहीं संभल रहा। हाय हाय हो रही है सब जगह, चाहे विद्यार्थी देख लो रो रहा है, बेरोजगार रो रहा है, महिलाएं रो रही है। आज जितनी भी योजनाएं चलती थी एक एक करके बंद कर दी। चंदा चोरी कर लिया। राम भगवान तो हमारे बाप पहले भी अच्छे थे, मंदिर में बिठा के इन्होंने धंधा खोला, उसकी चोरी कर ली, और चोरी करके अभी तक सामने नहीं आ रहे कि किसने चोरी करी। छोटे मोटे पकड़ा दिए, बड़े तो मगरमच्छ बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देता? आज जब इतना विरोध हो रहा है तो दे दो ना इस्तीफा, उससे इतना प्रेम क्यों है? दूसरा बना लो, दूसरा मंत्री बना लो, लेकिन उससे क्यों इतना प्रेम है? क्या इसके पीछे मोदी जी का हाथ है क्या? इनकी कोई आपस की कोई साजिश थी कि उसका इस्तीफा दिला देंगे तो हमारा भी राज खुल जाएगा? कुछ तो सीक्रेट है कि मोदी जी का मुंह नहीं खुल रहा, अमित शाह का मुंह नहीं खुल रहा। 20-20, 22-22 दिन से बच्चे भूखे प्यासे बेचारे वहां पे जंतर मंतर में बैठे, उनकी बीजेपी सरकार ने सुध नहीं ली। ये तो अंग्रेजों के जमाने से भी गया बीता जमाना आ गया। आज ये देश आजाद है, मैं तो इस देश को आज गुलाम समझ रही हूँ। देश आजाद नहीं है, इसको जकड़ के रख दिया। जो आपकी आवाज उठाएगा उसको मारेंगे डंडों से, उसको आंख दिखाएंगे, डराएंगे कि आगे से आवाज नहीं निकाले। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, राहुल गांधी जी इतने निडर नेता है, जितना आप दबाओगे उतना हम उभर के आएंगे। पूरा का पूरा आज जयपुर के सारे नेता कार्यकर्ता, मैं खुद नेशनल कोऑर्डिनेटर आदिवासी कांग्रेस, जम्मू कश्मीर प्रभारी, आदिवासी कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव, महिला कांग्रेस अलवर प्रभारी, यहाँ पे आई हूँ। कल दिल्ली में राहुल गांधी जी के साथ अलका मैडम के साथ थी और आज यहाँ हूँ। हम खड़े हैं, हर जगह खड़े रहेंगे, लेकिन हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, हम दबेंगे नहीं। मारो डंडे, मारो गोलियां, थाने जेल में डाल दो, खड़े हैं हम तो यहाँ पर भी नहीं हत्ते खड़े हैं। मुंह पे पट्टी बांध ले, कहो तो हाथ बांध ले, खड़े हैं, लेकिन हम लड़ेंगे। आओ हमारे पास आप। मदन राठौड़ ने भी आज प्रदर्शन किया है कि जो पक्ष में है, यानी कि जो जिनकी सरकार है वो खुद प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो ये बताइए।
मदन राठौड़ जी पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन देखो आज उनकी गलती है। पर्दा डालने के लिए वो उल्टा आ रहे हैं, कहते हैं ना उल्टा पढ़ रहे हैं कि हमारी सरकार की तो गलती नहीं है, इनकी गलती है, अब चलो अपन भी आंदोलन करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आज जनता भारत की समझ चुकी है। मेरे घर में दिक्कत है वो कांग्रेस से नहीं है, वो भाजपा से दिक्कत है। तो तुम क्यों कर रहे हो आंदोलन? हंसी तुम्हारी उड़ रही है, हमारी हंसी नहीं उड़ रही है। हम डंडे खा रहे हैं, हम लाठियां खा रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे प्यासे, आज महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और तुम आंदोलन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कहाँ गए थे जब इतनी महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई है? कहाँ गए थे? नीट के पेपर के बच्चों ने इतनी आत्महत्या कही, कहाँ गए थे? जंतर मंतर पे कहाँ गए थे? कहाँ जा रहे हो? जब दो ना धंधा। अब लग रहा है बात हाथ से निकल गई है। अब तो हमारे बोरिया बिस्तर बांधने के दिन आ गए। क्या करें? उल्टा चलो इनके विपक्ष में आ जाओ और खड़े हो जाओ कि हमारे ऊपर अत्याचार कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अत्याचार नहीं कर रही, कांग्रेस से हाँ शांति से अपना प्रदर्शन कर रही है। और आप करो तो करो, आप खुश रहो, लेकिन हमें पता है कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। जो क्रांतिकारियों ने करा था वही हम क्रांतिकारी बनकर आज हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। मदन राठौड़ ने बयान दिया कि जितने भी वहाँ कैंडिडेट थे सब बांग्लादेश थे या बिहार के देश थे, पढ़ने वाले छात्र एक भी नहीं थे। जो हॉस्पिटल में जिनसे जाके बातचीत की गई उनमें एक भी कैंडिडेट पढ़ने वाला नहीं पाया गया। मुख्य थे, उन्होंने ये बयान दिया है। मदन राठौड़ जी गए, पहली बात तो बीजेपी का एक भी बंदा नहीं गया। आज आप भी मीडिया से हो, आपके पास सारी फुटेज है। क्या वो बांग्लादेशी लग रहे थे? क्या वो अनपढ़ लोग लग रहे थे? हम भी देखते, राहुल जी भी कल मिलकर आए उनसे आईसीयू में। क्या वो बच्चे बांग्लादेशी थे? वो तो कुछ भी बोलेंगे, वो कहेंगे दिन में रात हो गई मान लो, या पानी नहीं है कीचड़ है मान लो। वो तो सब चीज अपनी बनवाना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मदन राठौड़ जी को सोचना चाहिए कि जनता की आंखें खुल गई है, सोशल मीडिया बहुत हो गया है और हम तो ग्राउंड में खड़े हैं, देख रहे हैं सब चीजें। क्या नेहा इतने दिन से भूखी है, वो बांग्लादेशी है। सोनम वांगचुक बांग्लादेशी है। 20 बच्चे बैठे हैं, वो बांग्लादेशी है। मरे हैं जो इतने नीट में बच्चे, वो बांग्लादेशी है। निकालो उनका आधार कार्ड, खुद आए होंगे बांग्लादेश से उठ के। जितने बच्चों ने आत्महत्या की है ना, मोदी जी को उनका हिसाब देना पड़ेगा। और आज का ये युवा जाग चुका है। आप धर्मेंद्र को देना पड़ेगा इस्तीफा किसी हाल के अंदर। धर्मेंद्र प्रधान जो ये बच्चों के नीट का पेपर लीक करके बच्चों की आत्महत्या करवाई है ना, उसने जानबूझ के करवाई है। कितनी माओ के बच्चे खोए, कितनी बहनों के भाई खोए, और उसको इसका हिसाब देना पड़ेगा और किसी भी हाल में उसको देना पड़ेगा। हम ऐसे झुकने वाले और रुकने वाले नहीं है। हम मोदी सरकार का भी इस्तीफा मांग के रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि आज जो उसने धर्म के नाम पे राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम करके बहन भाइयों को लड़वाया है ना, उसका हिसाब आज की युवा पीढ़ी जाग चुकी है और वो ले चुकी है। हम भाई भाई है, हम मोदी को जवाब लेके रहेंगे। मोदी से जवाब उसको हर हाल में देना पड़ेगा, मोदी को जवाब। आपने कहा कि किसी भी हाल में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, तो क्या ये लड़ाई जिस तरह जंतर मंतर पर करी जा रही है, काफी बड़ी एक ये लड़ाई रही, एक बड़ा प्रदर्शन रहा, उसके बावजूद कांग्रेस अब प्रदर्शन कर रही है, उसके बावजूद भी सरकार इस मामले में सुध लेने को तैयार नहीं है। आगे के लिए ये प्रदर्शन किस तरह रहेगा, किस बिहार पे या जाने वाला है, किस स्तर पे जाने वाला है? खड़े हैं और इससे भारी आंदोलन होगा, इससे भारी आंदोलन करेंगे। और कांग्रेस पार्टी आज के युवा के साथ है, आज देश के भविष्य के साथ है। ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है। हम इसको ऐसे मरने मिटने नहीं देंगे। हम सारे इस एक जमीन और एक आसमां के नीचे खड़े होकर और मोदी का इस्तीफा लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके छोड़ेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। जैसे बच्चों को मारा पीटा उसी तरह चाहे हमारी लाशें बिछा दे। हम जैसे अंग्रेजों से लड़े थे हमारे बुजुर्ग, उसी तरह से इस बीजेपी सरकार से अब हम लड़ेंगे और इसको इस्तीफा देना पड़ेगा किसी हाल में। साहब ये आंदोलन भारत के कोने कोने में जाएगा, हर गली में जाएगा, सड़क से संसद तक। कांग्रेस जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगी, जब तक आंदोलन जारी रहेंगे। ये दमनकारी सरकार है, इन्होंने हमारे भारत के युवाओं को सड़क पे भगा भगा कर मारा है। उनको ऐसे मारा है कि वो स्टूडेंट नहीं होकर अपराधी हो। हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों को, हमारी जो सम्मानीय औरतें हैं उनको भी इन्होंने मारा है। और पुलिस के जवान उसमें कम थे और इनके लोग उसमें ज्यादा थे, आरएसएस के लोग। इन्होंने दादागिरी करी है। चाहते तो ये बात कर सकते थे जंतर मंतर पर आकर। तो देखा आपने, मुख्यतः अगर बात की जाए तो आज कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन है और
सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, चाहे हम जंतर मंतर की बात करें, सीजेपी के द्वारा उठाई गई एक मांग कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और कांग्रेस छात्रों की गूंज जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें भी सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। मुख्यतः जिस तरह ये जो बात चल रही है कि जंतर मंतर पर जिस तरह का रवैया सरकार का देखा गया, पुलिस का रवैया उन छात्रों के प्रति देखा गया, वो वास्तव में एक शोचनीय विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ छात्र ही प्रभावित हुए हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए, छात्र के साथ साथ पुलिस वालों के भी चोट आई है, छात्रों के भी चोट आई है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन रहा, ये वास्तविकता में एक भारत की छवि को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, और जवाबदेही सरकार को, चाहे सरकार कोई सी भी हो, जो भी सरकार हो, उसे जवाबदेही तय करनी चाहिए। मुख्यतः अभी तक कोई जवाबदेही तय नहीं हो पाई है। सिर्फ ये कह देना कि हाँ, हम वास्तविकता में जो नीट पेपर में जिनका हाथ था उनको पकड़ लेंगे, सिर्फ यह जवाबदेही तय हो पाई अभी तक। तो बाकी पूरी तरह कार्रवाई कब हो पाएगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबे विषय का पेपर था और काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, यानी कि 4 बार लीक होना एक छोटी बात नहीं है। उसके बावजूद एक छोटा बयान देके सिर्फ खत्म कर दिया गया। उन्हीं सभी मामलों को लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, और छात्रों की गूंज अभियान के तहत ये लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न दे। ये तमाम कोशिश करे जाएंगे, जैसे दिल्ली में कल भी राहुल गांधी ने प्रयास किया था, लेकिन उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल बने रहिए नगर न्यूज़ में। नमस्कार।